परिणीति राघव की सगाई सेरेमनी के फंक्शन में भरी महफिल में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को शर्मिंदा होना पड़ा। अपनी गलती की वजह से दिल्ली सीएम केजरीवाल से माफी मांगनी पड़ी। पहले ही फंक्शन में नए जीजू के सामने गलती हो गई प्रियंका से। शर्म के मारे प्रियंका पानी पानी हो गई और नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। बहन की सगाई में प्रियंका चोपड़ा सीधे अमेरिका से कल दिल्ली आई और यहाँ इन्होंने रेड कॉर्पेट पे येलो साड़ी में खूब जलवा बिखेरा। सब प्रियंका के लुक की तारीफ करते दिखाई दिए। हर किसी का ध्यान परिणीति राघव से हटकर प्रियंका पर ही जा रहा था। हर किसी की नजरें प्रियंका को ही ढूंढ रही थी। साथ ही उनके पति निक जोनास और बेटी मालती को भी ढूंढ रही थी। प्रियंका कल वाली पार्टी में सबको जवाब देते देते थक गई कि निक जोनास काम की वजह से आ नहीं पाए। पति की वजह से प्रियंका चोपड़ा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब प्रियंका चोपड़ा के घर का फंक्शन था, कोई ऐसी वैसी पार्टी या फिर आम फंक्शन तो था नहीं। ऐसे में घर के दामाद यानी निक जोनास का होना बहुत जरूरी बताया जा रहा था, लेकिन ना जाने निक जोनास क्यों नहीं आ पाए। माना कि निक जोनास फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो किसी न किसी फिल्म की वजह से परिणीति की सगाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन ये बात लोगों को कहाँ समझ आती है। वैसे तो प्रियंका भी काम के बीच में ही एक दिन में ही दिल्ली आई और चली भी गई। अगर आना चाहते तो निक जोनास भी आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या वजह रही होगी वो तो वही जाने। हर कोई निक जोनास के बारे में सवाल पूछता दिखा और प्रियंका को उसका जवाब देना पड़ा। प्रियंका सबको रीजन बता रही थी, लेकिन जब सीएम केजरीवाल ने प्रियंका से बात की तो कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो देखकर दिल खुश हो जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पहले तो प्रियंका को धन्यवाद कहा कि मुझे आपके दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि वो अमेरिका जैसे शहर से एक दिन में काम छोड़कर आई और उनके काम की तारीफ की, सम्मान किया। सीएम केजरीवाल की इतनी तारीफ के बाद प्रियंका फूले नहीं समा रही थी। हाथ जोड़कर बोलती हैं कि आपने तो मेरी तारीफ में कोई शब्द बाकी ही नहीं रखे। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे और फिर जब केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि अगर हमारे विदेशी दामाद जी भी आ जाते तो हमें उनसे मिलकर अच्छा लगता। इस जवाब के बाद प्रियंका की नजरें झुक गयी और वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं कोशिश करूंगी कि अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात निक जोनास से हो सके। और ये मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पार्टी में सिर्फ निक जोनास पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि प्रियंका की मां मधु चोपड़ा को लेकर भी बवाल हो गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि घर के फंक्शन में मधु चोपड़ा तो शामिल भी नहीं हुई, उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। कई मीडिया पर्सन ने जब प्रियंका से उनकी मां मधु चोपड़ा के बारे में सवाल पूछा तो प्रियंका चुप्पी साध कर सीधे निकल गई। अब इसके पीछे भी कोई बड़ा राज हो सकता। वैसे कहा जा रहा है कि मधु चोपड़ा इस रिश्ते से खुश नहीं है। आज अपनी सगाई में आप नेता राघव चड्ढा इश्क ज़ादे बनेंगे और हर किसी की नजर इस वक्त इसी कपल पर है। परिणीति राघव के लुक पर है। ये कपल एक दूसरे से बढ़कर ही है। अगर परिणीति 20 है तो राघव भी 22 है। फिर चाहे वो कमाई का मामला हो या फिर पब्लिसिटी का मामला हो, इसका एक इशारा तो आपको आज की पार्टी यानी सगाई सेरेमनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनकी सगाई सेरेमनी में जहाँ परिणीति की बॉलीवुड फैमिली दिखाई देगी तो वहीं राघव की नेताओं की पार्टी होगी। राघव और परिणीति कमाई के मामले में दोनों को टक्कर देते। तो चलिए एक वो पॉइंट भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को ही शादी के लिए चुना। आपको बता दें परिणीति को नामी ग्रामी इंसान से शादी करनी थी और राघव की पब्लिसिटी भी अनलिमिटेड है। राघव चड्ढा ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची यानी ट्रेजरर बना दिया गया। इसकी वजह यह है कि राघव राजनीति में आने से पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन रमेश बिथूड़ी से हार गए। फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया और वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। वहीं राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर उन्होंने राज्यसभा नॉमिनेशन का फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी। उनके अनुसार साल 2020 से 2021 में उनके पास कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उन्होंने अपनी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई है। राघव ने चल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके अनुसार उनके पास कैश 30,005 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर और शेयर आदि में उन्होंने कुल 6
6,35,437 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,000 रुपए का निवेशन किया। राघव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,95,000 है। वहीं संपत्ति के रूप में 8,96,384 रुपए। कुल मिलाकर परिणीति राघव से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा से भी आगे निकल जाएंगी। वहीं एक हैरानी वाली बात ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा की मां और परिणीति की चाची यानी मधु चोपड़ा परी की सगाई में शामिल नहीं हो रही हैं। कुछ खबरों से पता चला कि मधु चोपड़ा इन खबरों से अनजान थी। उन्हें परिणीति की सगाई का कुछ भी नहीं पता था, उन्हें इन्विटेशन तक नहीं भेजा गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? परिणीति और राघव की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या वजह है जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को चुना? प्रियंका चोपड़ा की कजन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब से कुछ ही देर में सगाई करने जा रही हैं। परिणीति और उनके घर वाले राघव के घर दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। परिणीति का घर भी दुल्हन की तरह सजाया गया, चारों तरफ से लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा परिणीति का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग परिणीति को बधाइयां दे रहे हैं, शादी की अपडेट भी पूछ रहे हैं और परिणीति राघव मुंह बंद करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि अभी तक इस जोड़ी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और चोरी छुपकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी महीने परिणीति और राघव शादी कर रहे हैं। हो सकता है अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हो परिणीति और राघव चोरी छुपकर शादी कर रहे हैं ताकि बात का बतंगड़ न बने। प्रियंका चोपड़ा जब अचानक से विदेश से दिल्ली आई तो इस बात की जानकारी हुई। दिल्ली आते ही प्रियंका चोपड़ा ने एक खबर से सबको हिला दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बहन की शादी के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। घर में शादी का माहौल था कि प्रियंका की इस खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिसे सुनकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा फिल्मी करियर को छोड़ने वाली है, ऐसा खुद प्रियंका चोपड़ा ने बताया। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसी के दौरान प्रियंका ने बताया कि वो अपना करियर छोड़ सकती हैं अगर उनकी बेटी के लिए जरूरत पड़ा तो। जी हाँ, प्रियंका ने बताया कि वो अपनी बेटी मालती के लिए किसी भी देश में शिफ्ट हो सकती है और कुछ भी कर सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो वो करियर भी छोड़ सकती हैं। अब प्रियंका ने तो अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझकर ही ऐसा फैसला लिया होगा और उनकी जगह शायद कोई और माँ भी होती तो शायद यही करती। प्रियंका ने इसके पीछे की वजह भी बताई है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर को सुनकर उनके फैंस का बुरा हाल हो गया क्योंकि प्रियंका के देश विदेश में ढेर सारे फैंस और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर प्रियंका ने फिल्में छोड़ दी तो फैंस का क्या होगा? वहीं प्रियंका के इस फैसले की बात करें तो उनके इस फैसले की वजह उनके माता पिता के संघर्ष की कहानी है। प्रियंका ने बताया कि उनके माता पिता ने उनके लिए बड़ा बलिदान कभी को दिया था, कभी को उनके लिए बड़ा त्याग दिया गया था और अभी तक मैं अपने माता पिता के इस त्याग को हल्के में ले रही थी। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मुझे अपनी बेटी मालती के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो करूंगी। आपको बता दें, प्रियंका के माता पिता यूपी के एक छोटे से शहर में आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों ने प्रियंका के लिए न केवल अपना करियर छोड़ा बल्कि शहर तक छोड़ दिया था। तो प्रियंका के इस फैसले से आप कितने खुश हैं? उनके इस फैसले पर तारीफ तो बनती है। आज के टाइम में एक सेलिब्रिटी के लिए इतना बड़ा फैसला लेना छोटी बात नहीं है। आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने भी साबित कर दिया कि वो भले ही बड़े शहर में बस चुकी हैं, आज वो बहुत बड़ी हस्ती भी बन चुकी हैं, लेकिन उनकी जिस छोटे शहर में परवरिश हुई है उसकी कुछ ना कुछ छाया उन तक पहुंची गई है।